दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट के मालगांव के नजदीक 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये गांव पठानकोट शहर से 2 किलोमीटर दूर है। मालगांव इसका नाम है। सेना के हथियारों का भंडार भी इसी गांव में डिफेंस रोड के पास है। डिफेंस रोड पर सेना तैनात कर दी गई है। एयरफोर्स बेस कैंप, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है, 3 दिन से वहां अंदर ऑपरेशन चल रहा है। उससे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर 2 संदिग्ध हथियारबंद देखे गए हैं। इस जगह का नाम मालगांव है और बताते हैं यहीं पर सेना का एक बड़ा हथियार भंडार भी है, इसीलिए एहतियातन वहां पर अब सेना तैनात कर दी गई है। इतने 2 बंदे निकले, उन्होंने मैंने कहा भी कितने चले, मैं भी भट्ठे से चलिया। मैं काम की करना, चाह की दुकान है मेरी। किन्ने कमा लेना, मैं 100-150 रुपये दे। अच्छा तेरे को मोबाइल है? मैं मोबाइल है ना, मैंने चलाना आंदा ना रखे। उस तो बाद मैं पिछे लगा मुड़न, उन्होंने नहीं मुड़न देता। वो कहते अगे जा जिधर चलिया। बस ये गलबात, मैं पिछे भाव के देखा नहीं। किस तरह के बंदे ही हो? बंदे एक दी दाड़ी है ही, मुछा नहीं। अच्छा, तो दूसरे ने कंबल मुंह अद्धा मुंह टक्या था। हथियार सीगे उन्होंने को? हथियार ही कोई ही मैं देखा, दूसरे को पता नहीं है या नहीं है। सुबह एक इन्फॉर्मेशन ही कि ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਮਨਵਾਲ ਸਾਈਡ, ਕੋਠੇ ਮਨਵਾਲ ਸਾਈਡ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਗ ਹੀ, ਕਮਾਦ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, चाहे होर भी कोई आ, उन्होंने भी असीं सच बयान दे विच लै रहे हैं। तो देखा आपने, मालवाल एक जगह है जो कि पठानकोट के बिल्कुल नजदीक ही है और सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर ही एयरफोर्स का वो बेस है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। मोहित मल्होत्रा और जानकारी देंगे। मोहित, 2 संदिग्ध देखे गए हैं और चश्मदीद इसकी गवाही भी दे रहे हैं और एहतियातन वहां सेना तैनात कर दी गई है। इसका मतलब जाहिर है एक बहुत बड़ा डिजाइन हो सकता है मोहित, और कुल आतंकी ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये आशंका है और मनवाल नाम का ये गांव है जो कि डिफेंस रोड के नाम से आप समझ जाइए कितनी महत्वपूर्ण जगह है पठानकोट की। यहां पर हथियारों का डिपो है जो कि आर्मी कैंट इलाके में पड़ता है। इसके अलावा तमाम आर्मी के बड़े अफसर इसी डिफेंस रोड पर रहते हैं। 3 बड़े स्कूल जो कि पठानकोट के हैं वो इसी रोड पर हैं और साथ ही साथ एक रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें एयरफोर्स के जवानों के परिवार वहां पर रहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये जगह है जो जिस गांव के आसपास ये लोग देखे गए हैं। मलवाल नाम है इस, माफ कीजिएगा, मनवाल इस गांव का नाम है। और यहां पर फिलहाल जैसे ही स्थानीय पुलिस को जानकारी दी लोगों ने, उसके बाद पंजाब पुलिस और स्वाट की टीम ने वहां पर तमाम जगह पर दबिश देनी शुरू कर दी है। जो खेत हैं वहां पर कई गन्ने के खेत हैं, तो ऐसी आशंका है कि उसके अंदर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं। वहां के अंदर जाकर सर्च ऑपरेशन खुद पंजाब के स्वाट टीम के कमांडोज कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा वहां पर आर्मी का जो हथियारों का डिपो है उसके आसपास आर्मी की टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। वहां पर पहले ही सुरक्षा खड़ी थी जैसे ही एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था, लेकिन अब एहतियातन वहां पर काफी फोर्स लगा दी गई है। एनएसजी के कमांडो भी वहां पर लगा दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि अब आतंकी किसी भी तरह से अगर वहां पर हैं, जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं, तो उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा रहा। और ये संभावना देखते हुए कि आतंकी ये लोग हो सकते हैं, जो 2 लोग और देखे गए हैं काले कपड़ों में, हथियार जिनके पास देखे गए हैं, उनको आतंकी मानते हुए ही वहां पर एहतियातन काफी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और डिफेंस रोड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जगह है आर्मी कैंट इलाके में, इसी वजह से यहां पर तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। मोहित, इसका मतलब यह हुआ 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं पठानकोट में एयरफोर्स के बेस के अंदर। बताते हैं 2 और आतंकी वहां पर बाकी हैं, 2 यहां देखे गए हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि 8 तो हम मान के चलें, अगर ये जो 2 संदिग्ध देखे गए हैं ये भी वही आतंकी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान से 8 आतंकी आए थे। 8 कुल मिलाकर एक बड़ा हमला हिंदुस्तान में करने की तैयारी थी। देखिए, ये बात तो कंफर्म है कि 6 आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हैं। मेरे पीछे ही एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर मैं मौजूद हूं। 200 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त एक मकान की छत पे हूं और यहां पे आप देखिए पीछे अंदर ऑपरेशन चल ही रहा है। 6
आतंकवादी अंदर होने की बात की पुष्टि खुद जो एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर है वो कर चुके हैं कि 4 को मार गिराया गया है, 2 अंदर छिपे हुए हैं और उनको भी जीरो इन कर दिया गया है, लेकिन वो अभी तक ढेर नहीं किए जा सके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद ये 2 आतंकी, अगर हम गांव वालों की बात को समझें, एक आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि पठानकोट के तमाम इलाकों के लोग भी अब अलर्ट हो गए हैं। वो अगर कोई आर्मी की ड्रेस में ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि किसी जगह पर, ऐसे सुनसान जगह पर टहल रहा है जहां पर आर्मी का कोई काम नहीं है और अकेला है, क्योंकि आर्मी की टीम्स अगर कहीं भी नाकेबंदी करती हैं या राउंड्स लगाती हैं तो कम से कम 4 से 5 जवान होते हैं और उनका एक बात करने का तरीका ही अलग होता है। लेकिन जो सुबह 2 व्यक्ति देखे गए हैं सुबह करीब 5 बजे मनवाल गांव में, वहां पर यह बात सामने आ रही है कि इन दोनों का जो बोलने का तरीका था वो भी यहां की लोकल लैंग्वेज भी नहीं थी और जिस तरह से आर्मी के जवान बात करते हैं वो भी नहीं थी। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सरहद पार से ये 8 आतंकी आए थे, जिनमें से 2 आतंकी शायद बाहर अभी घूम रहे हैं और वो कोई और हमला करने की फिराक में हो। इसीलिए जो चश्मदीद है उनके बयानों को काफी गंभीरता के साथ लिया गया है। पहले ही पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि 24 घंटे का वक्त था उनके पास, लेकिन पठानकोट के अलग अलग इलाकों में ये आतंकी घूमते रहे, छिपे रहे और 2 बार कार स्नैचिंग की, 2 वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी ये आतंकी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने भी अब काफी गंभीरता से लिया है और ये जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है उसके आधार पर जो पूरा वो गांव का इलाका है जहां पर खेत हैं, जंगली इलाका है, वहां पर एक काफी गहन तलाशी अभियान चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम टीवी पर देख भी रहे हैं। और वहां पर जो डीएसपी खुद इस पूरे बाहर ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये आतंकी हो सकते हैं। इस संभावना को बिल्कुल